जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला और वर्णमाला की हमारी 6ठी क्लास है। और मैं आपको बता देता हूं कि ये क्लास आपको अच्छे से तभी समझ में आएगी जब पीछे की 5 क्लासें आप अच्छे तरीके से देखेंगे, है ना। चलिए हम चर्चा करते हैं, वर्ण विचार आगे बढ़ाते हैं। हमने कल की क्लास में हम देख रहे थे व्यंजनों की बनावट। क्या देख रहे थे भाई? व्यंजनों की बनावट, व्यंजनों की बनावट। और व्यंजनों की बनावट के अंदर हमने देखा कि व्यंजनों को किस प्रकार से आधा करना चाहिए, यानी हमारे जो व्यंजन है कै से लेकर के है तक उनको किस प्रकार से लिखना चाहिए। पहले हमने देखा कि जैसे पाई वाले व्यंजन हैं उनको अगर आधा करने की आवश्यकता है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? पाई हटा देंगे। और इसके बाद में हमने देखा कि गोल घुमावदार वाले व्यंजन है, जैसे टे है, डे है, डे है ना, इनको अगर आधा करने की आवश्यकता होती है तो हलंत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद में हमने देखा था कि पूंछ वाले व्यंजन जैसे कै और फ, इनको अगर आधा करने की आवश्यकता है तो आप कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे? पूंछ को आधा कर देंगे और इस प्रकार से आधे हो जाएंगे। ये सारी चर्चाएं होने के बाद में हम देख रहे थे रे के रूप, और रे के रूप पे हमारी चर्चाएं जो है चल रही थी। तो ध्यान, हेडिंग डालें, रे के रूप, रे के रूप। रे के कौन कौन से रूप होते हैं ना। पहले हमने 1 नंबर देखा था सामान्य रे। हालांकि हमने कल इसकी चर्चा कर ली थी कि सामान्य रे कौन सा होता है। सामान्य रे, आप कहेंगे सर ये सामान्य रे कौन सा होता है? कि सामान्य रे यदि किसी भी रे के अंदर, यदि रे के अंदर कोई भी स्वर मिला हुआ है तो वो रे क्या कहलाएगा? सामान्य रे कहलाएगा। मैंने कहा राधा, राधा में जो रे आया है वो कौन सा रे है? सामान्य रे है ना। जैसे मैंने कह दिया रावण, राम, तो इन शब्दों के अंदर आप कहेंगे सर कैसा रे है? सामान्य रे है। जो रे की तरह आपको दिखाई देता है वो कैसा रे कहलाएगा? सामान्य रे। ये चर्चा हमारी कल हो गई थी। और उसके बाद हम देख रहे थे 2 नंबर पे रे का रूप कौन सा? रेफ रे। आप कहेंगे सर रेफ रे कौन सा होता है? रेफ रे, ये जो ऊपर लगा हुआ होता है ये हमेशा क्या होता है? रेफ रे। इस रे का नाम क्या होता है? रेफ रे। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? मैंने ये लिखवाया था और फिर से लिखवा रहा हूँ। यदि किसी शब्द में रे स्वर रहित, स्वर रहित का मतलब आप कहेंगे सर आधा से आप जान सकते हैं ना। चलो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं आधा। यदि किसी भी शब्द में रे स्वर रहित हो तो वह अपने से आगे वाले, सर आगे वाले का मतलब क्या हुआ? तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं राइट हैंड साइड, RHS लिख लेना, RHS राइट हैंड साइड। समझेंगे एक बार, सिर्फ और सिर्फ लिखने का काम करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर रेफ, रेफ का मतलब होता है ये वाला, रेफ के रूप में प्रयुक्त होगा, रेफ के रूप में प्रयुक्त होगा। ध्यान देना दोस्तों, मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैं यहां पे आपको यह समझा रहा हूं, यदि किसी भी शब्द में रे स्वर रहित, स्वर रहित रे का मतलब होता है जिसके अंदर स्वर नहीं मिला हुआ, यानी जिसे अपन क्या कह सकते हैं? आधा रे। आधा रे है तो वह अपने से आगे वाला जो कोई भी व्यंजन होता है उसके ऊपर चला जाता है। किसके रूप में? रेफ के रूप में। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कोई शब्द है और शब्द के अंदर क्या आ चुका है? आधा रे आ चुका है। क्या आ चुका है? आधा रे आ चुका है। तो रे कहता है यदि मैं आधा हो जाता हूं तो मेरे को ऐसा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने पूछा भाई तेरी तो कोई पाई नहीं, हम पाई हटा देते। पूंछ है तो पूंछ को आधा कर देते। गोल घुमावदार होता तो तेरे को हलंत लगा देते। तो बताइए क्या करना है तेरे साथ? तो रे कहता है यदि मैं किसी शब्द के अंदर आधा हूं तो मैं क्या करूंगा? यहां से हट करके, यहां से उठ करके अपने से आगे वाला, यानी यहां पे रे है और अपने से आगे वाला, आप कहेंगे सर आगे वाला कौन सा? तो मैंने स्पष्ट लिख रखा है राइट हैंड साइड, यानी रे के जो राइट हैंड साइड में जो भी व्यंजन बैठा है यहाँ पे उसके ऊपर बैठ जाएगा। किसके रूप में? रेफ के रूप में। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई?
ध्यान देना, मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कहना है सर किसी भी शब्द के अंदर यदि रे आ जाता है, आधा रे आ जाता है, तो रे कहता है मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा, मैं इससे आगे वाला यानी हम मुझसे राइट हैंड साइड में जो भी व्यंजन है उसके ऊपर चला जाऊँगा। किसके रूप में चला जाऊँगा भाई? रेफ के रूप में चला जाऊँगा। आप कहेंगे सर इससे तो 50% क्लियर हो रहा है, आप तो मुझे शब्द देख करके समझाओ, यानी शब्द के माध्यम से हमें ये समझाएगा कि ये किस प्रकार से बैठता है। तो समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है सूर्य, मैंने एक शब्द लिखा है कर्म, मैंने एक शब्द लिखा है कार्य, मैंने एक शब्द लिखा है कर्ता। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सूर्य, मैंने लिखा है कर्म, मैंने लिखा है कार्य और मैंने लिखा है कर्ता। कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर हमने सूर्य को कैसे देखा है, हमने तो सूर्य शब्द इस प्रकार से देखा है। बिल्कुल आपने ऐसे ही देखा है और ऐसे ही होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों है? देखिए इसका उच्चारण और इसका उच्चारण सेम है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सूर्य शब्द लिखा गया है, ये भी क्या लिखा गया है? सूर्य शब्द लिखा गया है। लेकिन दोस्तों रे कहता है क्या? रे क्या कहता है? रे कहता है यदि मैं किसी भी शब्द के अंदर आधा हूँ तो अपने से आगे वाला जो होता है यानी राइट हैंड साइड में जो भी व्यंजन बैठता है उसके सिर के ऊपर चला जाऊँगा और मैं यहाँ से उठ करके कहाँ पे चला जाऊँगा? यहाँ पे चला जाऊँगा। और कैसे लिखा जाऊँगा? इस प्रकार से सूर्य। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ऊपर चढ़ा हुआ रे, ऊपर लगा हुआ रे क्या कहलाएगा? रेफ रे कहलाएगा और वो हमेशा क्या कहलाएगा? आधा रे कहलाएगा। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है कर्म। आप कहेंगे सर कर्म शब्द हमने तो ऐसा देखा। बिल्कुल आपने सही देखा है, क्योंकि ऊपर लगा हुआ रे हमेशा क्या होता है? आधा होता है। ये भी क्रम का उच्चारण सेम है और इस क्रम का उच्चारण भी सेम है। उच्चारण के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है रे की। रे क्या कहता है? यदि मैं आधा हूं तो अपने से आगे वाला यानी राइट हैंड साइड में जो भी व्यंजन आता है उसके सिर के ऊपर चला जाऊंगा और मैं हमेशा ऐसे ही लिखा जाऊंगा। कौन कहता है? रे कहता है। आगे ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है कार्य। आप कहेंगे सर कार्य को तो हमने ऐसे नहीं देखा, कार्य को तो ऐसे देखा है। बताओ देखा है कि नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। लेकिन ध्यान देना इसका उच्चारण भी कार्य, इसका उच्चारण भी कार्य, दोनों का उच्चारण सेम है, कार्य कार्य। आप कहेंगे सर लेकिन हम ऐसा लिख करके नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ सकते? यहाँ पे रे आधा है, हलंत लगाया हुआ है, रे आधा है। यदि रे आधा होता है तो वो कहता है यदि किसी शब्द में रे स्वर रहित है, बिल्कुल स्वर रहित है, आधा है, तो अपने से आगे वाला कौन है? ये अपने से आगे वाला यानी राइट हैंड साइड वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। किसके रूप में? रेफ के रूप में। और कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा कार्य। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है कर्ता। क्या लिखा है? कर्ता। आप कहेंगे सर हमने तो कर्ता ऐसे देखा है। बिल्कुल, और कईयों ने ऐसे भी देखा है कर्ता इस प्रकार से। आज के बाद कह देना ये तय के ऊपर तय नहीं लगेगा कर्ता के अंदर, है ना। ये शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, तो कर्ता यही शुद्ध रहेगा। ध्यान देना ये कर्ता भी यही करता है और इसका उच्चारण भी सेम है, कर्ता। उच्चारण सेम है, उच्चारण के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे सर इसको ऐसा लिख करके हम छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ सकते? रे कहता है। मैंने कहा रे क्या कहता है? यदि किसी शब्द में रे कहता है मैं स्वर रहित आधा हूं तो अपने से आगे वाले के कहां पे चला जाऊंगा? ऊपर, सिर के ऊपर चला जाऊंगा और हमेशा ऐसे ही लिखा जाऊंगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? आप कहेंगे सर कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ में आ रही है कि ध्यान देना, मैंने जैसे ये नाम लिखा है ना कर्ता, ये शब्द लिखा है कर्ता। देखिए आप कहेंगे सर हमें कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ रही है कि ऊपर लगा हुआ रे होता है ना, वो हमेशा आधा होता है। बिल्कुल आधा होता है, वो हमेशा क्या होता है? आधा होता है। सर ये जिसके ऊपर बैठा है ना उससे ठीक पहले इसका उच्चारण होगा। बिल्कुल होगा। कहाँ पे होगा? यानी जिसके ऊपर बैठा है उससे ठीक पहले इसका उच्चारण होगा करता। मैंने कहा ये ऊपर बैठा है, यहाँ पे था तभी तो ऊपर आया है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें जो है बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है जैसे अर्जुन। क्या लिखा है? अर्जुन। मैंने अर्जुन शब्द लिखा है। आप कहेंगे सर यहाँ पे जो रे आया है ना, ये अब हमें पता चल चुका है कि ये रे आधा है और जिसके ऊपर बैठा है उससे ठीक पहले इसका क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा अर्जुन। बताओ इस प्रकार से उच्चारण होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर ये तो छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सिंपल बात नहीं है, नॉर्मल बात नहीं है ना। क्यों नॉर्मल बात नहीं है? ध्यान देना, जैसे अपन एक शब्द लिखते हैं
आशीर्वाद। क्या लिखते हैं भाई? आशीर्वाद। बताओ ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? लिखते हैं। ये क्या होता है? अशुद्ध शब्द होता है। क्यों सर अशुद्ध कैसे हुआ? ऐसे ही तो लिखा जाता है। अरे ध्यान देना, आपने रे का नियम नहीं पढ़ा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल हमने रे का नियम पढ़ा है। मैंने कहा रे क्या कहता है कि मैं ऐसा लिखा जाता हूं तो मैं हमेशा आधा होता हूं और जिसके ऊपर बैठता हूं तो उससे ठीक पहले उच्चरित होता हूं। यानी इसका उच्चारण करके देखो, आ रे सीवाद, ये तो आरसीवाद हो गया। क्या हो गया? आरसीवाद हो गया। आप कहेंगे सर तो क्या लिखना है? आपको लिखना है आशीर्वाद। आपको क्या लिखना है? आशीर्वाद लिखना है। ये आशीर्वाद है। बताइए रे आधा है तो कहां पे जाएगा? इधर आएगा या फिर वे के ऊपर जाएगा? आप कहेंगे सर अब आपने तो हमें बार बार तोते की तरह रटा दिया है। यदि रे कहता है मैं आधा हूं तो अपने से आगे वाले के ऊपर जाऊंगा तो ये रे कहां पे चला जाएगा? वे के ऊपर चला जाएगा। और शब्द आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? बिल्कुल आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही लिखा जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब इसका उच्चारण कीजिए, आ सी रे। सर ये ऊपर बैठा है, जिसके ऊपर बैठा है उससे ठीक पहले उच्चारण होगा। बिल्कुल होगा। और शब्द क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे अच्छे से ध्यान देना। एक हम शब्द लिखते हैं, जैसे मैंने यहां पे एक शब्द लिखा है गवर्नर। क्या लिखा है भाई? गवर्नर। गवर्नर। मैंने कहा शुद्ध है या फिर अशुद्ध है? आप कहेंगे सर हमें इतना जरूर पता है कि ये जो रे जहाँ पे बैठता है ना, जिसके ऊपर बैठता है उससे ठीक पहले उच्चरित होता है। तो इसका उच्चारण करके बताओ। आप कहेंगे सर गवर्नर। गवर्नर हो चुका है जो अशुद्ध शब्द है। मैंने कहा सही क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर सही तो आप गवर्नर उच्चारण कर रहे हो ना, गवर्नर। क्या कर रहे हो? गवर्नर उच्चारण कर रहे हो। बताओ ये शब्द क्या है? गवर्नर। लेकिन सर इसको ऐसा लिख करके नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ सकते? रे कहता है। मैंने पूछा क्या रे कहता है? रे कहता है यदि मैं आधा हूं तो अपने से आगे वाले के ऊपर चला जाऊंगा। आगे वाला कौन है? ने। तो गवर्नर शब्द कैसे लिखा जाना चाहिए भाई? गवर्नर शब्द ऐसे लिखा जाना चाहिए। उच्चारण करके देखो इसका, गवर्नर। कैसे हो जाएगा? गवर्नर उच्चारण हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? इंपॉर्टेंट शब्द है भाई ये दोनों। गवर्नर, एक आशीर्वाद, और एक कौन सा हो जाएगा? कर्ता। कर्ता तय के ऊपर तय नहीं रहेगा। ये इंपॉर्टेंट शब्द है शब्द शुद्धि की दृष्टि से, है ना। एक दो शब्द और देता हूं मैं, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक दो शब्द और देता हूं। देखना, मैंने आपसे कहा आप एक शब्द लिखो। आप कहेंगे सर कैसा शब्द लिखें? मैंने कहा आप एक शब्द लिखो, जैसे आप शब्द लिखो पुनर्जन्म। कैसे शब्द लिखो भाई? पुनर्जन्म। आप कहेंगे सर पुनर्जन्म हमने ऐसे देखा है, पुनर्जन्म। लेकिन सर ऐसे देखा है, अब हमने रे का नियम पढ़ लिया है, अब इस शब्द को हम गलत नहीं करने वाले। मैंने कहा कैसे नहीं करने वाले हो? मैं कुछ एक 5-7 शब्द ऐसे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो अक्सर जो है शब्द शुद्धि के अंदर पूछे जाते हैं, है ना। किसमें पूछे जाते हैं? शब्द शुद्धि के अंदर। तो मैंने लिखा पुनर्जन्म। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे रे बैठा है, इसका मतलब ये आधा रे है। इस रे को क्या कहते हैं? रेफ रे कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सर ने हमें बता दिया, है ना। ऊपर बैठा हुआ रे हमेशा आधा होता है, इसे क्या कहा जाता है? रेफ रे कहा जाता है। लेकिन सर ये जहाँ पे भी बैठा होता है ना, उससे ठीक पहले उच्चरित होता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म हो गया। आप कह रहे हो पुनर्जन्म लिखना है। क्या लिखना है? पुनर्जन्म लिखना है। क्या लिखना है भाई? पुनर्जन्म। ये हो गया पुनर्जन्म। लेकिन सर र आधा है तो किस पे जाएगा? जय के ऊपर जाएगा। इसको हटा करके कैसे लिखेंगे? पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म कौन सा सही होगा? ये वाला पुनर्जन्म क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे अच्छे से ध्यान देना। एक शब्द अपन लिखते हैं अंतर्गत। क्या लिखते हैं भाई? अंतर्गत। बताओ अंतर्गत ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल हमने ऐसे ही देखा है अंतर्गत को। लेकिन मैंने आपको बताया ऊपर लगा हुआ रे हमेशा आधा होता है, जिसके ऊपर बैठता उससे ठीक पहले उच्चरित होता है। आप इसका उच्चारण कीजिए, ए रे तेगत। अरंतगत हो गया।
तो क्या लिखना है? अंतर्गत लिखना है। क्या लिखना है? अंतर्गत। आपको कहना सर अंतर्गत। सर आपने जैसा बोला हमने लिख दिया अंतर्गत, लेकिन रे कहता है यदि मैं आधा हूं तो अपने से आगे वाला, आपका जो राइट हैंड साइड है उस वाले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। मैंने कहा तो अंतर्गत कैसे लिखा जाएगा? तो अंतर्गत कैसे लिखा जाएगा? रे आगे चला जाएगा गे के ऊपर, तो अंतर्गत कैसे शुद्ध माना जाएगा? माना क्या यही शुद्ध है अंतर्गत, है ना। ये वाला क्या हो जाएगा? अशुद्ध शब्द हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? एक शब्द जो बार बार पूछा जाता है, पुनर्गठन। मैंने कहा पुनर्गठन लिखो, आप कहेंगे सर ये लो हमने क्या कर दिया, पुनर्गठन लिख दिया। अरे मैंने कहा पुनर्गठन तो आपने लिखा, लेकिन इस पर थोड़ा विचार तो करो। आप रे के नियम पढ़े हैं ना आपने? हाँ सर हमने रे के नियम पढ़े हैं कि रे कहता है मैं जहाँ पे इस प्रकार से बैठा हूँ हमेशा क्या हूँ? आधा हूँ। आधे का मतलब होता है स्वर रहित हूँ। और कहता है मैं जिसके ऊपर बैठा हूँ ना उससे ठीक पहले उच्चरित होता हूँ। भाई यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे था तभी तो आया है। तो यहाँ पे उच्चारण करके देखो, पू रे ने गठन, शब्द क्या बन गया? पुनर्गठन। होना क्या चाहिए? पुनर्गठन। आप कहेंगे सर इसका उच्चारण है पू न रे गठन। आपने जैसा कहा वैसा हमने लिख दिया पुनर्गठन। ओके आपने लिख दिया, लेकिन मैंने कहा रे यदि आधा होता है तो कहाँ पे चला जाता है? अपने से आगे वाला, अपने से आगे वाला, अपने से आगे वाला कौन सा? ग। आप कहेंगे सर पु न रे उठ करके गे पे चला जाएगा, और कैसे लिखा जाएगा? पुनर्गठन इस प्रकार से लिखा जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे अच्छे से समझ में। मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा, आपसे कहा कि पुनर्विचार लिखो। क्या लिखो भाई? पुनर्विचार। आप कहेंगे सर क्या दिक्कत है? हमने लिख दिया पुनर्विचार। क्या लिखा भाई? पुनर्विचार। अरे आपने पुनर्विचार तो लिखा, लेकिन इस पर थोड़ा विचार करो, क्या ये आपने सही लिखा है? आप कहेंगे सर सही तो लिखा है, पुनर्विचार ऐसे ही तो लिखा जाना चाहिए। अरे देखो पू यहाँ पे रे लगा, इसका मतलब जिसके ऊपर बैठा है उससे ठीक पहले उच्चरित होता है, तभी तो ऊपर आके बैठा है। तो उच्चारण करो पू रे ने विचार, पुनर्विचार हो गया सर। आपने हमें बताया है पुनर्विचार लिखना है। कैसे लिखना है भाई? पुनर्विचार लिखना है। तो मैंने कहा लिखो भाई पुनर्विचार लिखो, पुनर्विचार। बताओ रे कहाँ पे चला जाएगा? आपको कहना सर यहाँ से उठ करके आगे वाले पे चला जाएगा। और शब्द कैसे लिखा जाएगा? पुनर्विचार तो ऐसे लिखा जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आशा करता हूं कि रे से संबंधित, आधे रे से संबंधित आप कभी भी गलती नहीं करोगे ना। हालांकि ये सारी बातें जो हम विसर्ग संधि के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप साथ साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं। ज़्यादा आलसी मत बना करो, है ना। ध्यान देना, वर्ण विचार कंप्लीट होने के बाद में इसकी जो है लाइव प्रश्नोत्तरी रहेगी, और उसके अंदर जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, और देखते हैं आपका स्कोर क्या रहने वाला है। यहाँ तक लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो भाई चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपने ये जो दूसरा जो रे का नियम है ये जान लिया है, अच्छे तरीके से इसको पहचान लिया है। चलो भाई ये कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट हो चुका है। और मैं आशा करता हूं कि रे से संबंधित आप कभी भी गलती, अशुद्धि कभी भी नहीं करोगे ना। आगे लिखिएगा नियम नंबर 3। नियम नंबर 3, पदेन रे। आप कहेंगे सर ये पदेन रे कैसा होता है? जो पैरों में लगता है। पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन रे। तो सर क्या होता है इसके बारे में कुछ बात? हाँ लिखना, यदि सामान्य रे से पहले, सामान्य रे से पहले, सर पहले कहाँ? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। यदि सामान्य रे से पहले कोई आधा व्यंजन है, व्यंजन हो, तो रे उस व्यंजन के पैरों में पदेन। सर पदेन का मतलब मैंने बार बार बता दिया, ये पदेन के रूप में प्रयुक्त होगा, रूप में
रे उस व्यंजन के पैरों में पदेन के रूप में क्या हो जाएगा, प्रयुक्त हो जाएगा। आप कहेंगे सर समझ में तो नहीं आया, समझाइए कहाँ है जो समझ में आएगा, है ना। अब समझने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है, ध्यान देना। मैंने कहा यदि सामान्य रे, सर सामान्य रे तो जिसमें रे के अंदर स्वर मिला हुआ होना चाहिए। हाँ, सामान्य रे का मतलब है पूरा रे, है ना। सामान्य रे का मतलब मैंने सामान्य लिख दिया तो इसका मतलब ये जान लेना कि पूरा रे, चाहे उसके अंदर ए मिला हुआ है, चाहे उसके अंदर आ मिला हुआ है, चाहे ई है, चाहे ई है, किसी भी प्रकार से कोई भी स्वर मिला हुआ है तो वो कौन सा रे हो जाएगा, सामान्य रे हो जाएगा। तो लिखा है यदि सामान्य रे से पहले, अब पहले का मतलब मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हो गया हमारा जो दायां हाथ है, सॉरी बायां हाथ है, उस तरफ कोई आधा व्यंजन है, कोई भी अगर आधा व्यंजन आ जाता है तो रे कहता है मैं उसके पैरों में चला जाऊंगा। सर समझ में नहीं आया, ध्यान देना। मैंने यहाँ पे कोई शब्द लिखा है इस प्रकार से और मैंने यहाँ पे लिख दिया रे। देखिए रे के अंदर ए मिला हुआ है और रे से पहले यदि कोई भी व्यंजन आ जाता है, उस व्यंजन के अंदर कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है, कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है, तो रे कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो पूछा भाई रे को तू कहाँ रहेगा, तो रे कहता है मेरे को क्या करो, उसके पैरों के अंदर भेज दो। कहाँ पे भेज दो भाई, पैरों के अंदर भेज दो। तो पैरों के अंदर भेजते हैं तो वो क्या बन जाएगा, पदेन। अरे पूछा कि पैरों के अंदर कैसे भेजे, तो इसने कहा ये मेरा क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। तो ये रे क्या करता है, यहाँ से उठ करके इसके पैरों में आ जाएगा। शब्द के माध्यम से हम समझते हैं, शब्द के माध्यम से हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है प्रेरणा। क्या लिखा है, प्रेरणा। आप कहेंगे सर ये प्रेरणा है, लेकिन सर प्रेरणा तो हमने ऐसे देखा है। बिल्कुल आपने ऐसे ही देखा है, आप गलत नहीं है, आपकी आंखें धोखा नहीं खा सकती, है ना। आपने प्रेरणा ऐसे ही लिखा है, इसका उच्चारण और इसका उच्चारण सेम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका उच्चारण भी वही है, जिस प्रेरणा का इसका उच्चारण है वही किसका हो जाएगा, इसका उच्चारण है, प्रेरणा। लेकिन सर इसको ऐसा लिख करके क्यों नहीं छोड़ा, मैंने कहा इसलिए नहीं छोड़ा, रे कहता है मैं पूरा हूँ। बताइए यहाँ पे रे पूरा है कि नहीं है। और उससे तुरंत पहले यदि सामान्य रे से पहले तुरंत पहले LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में, बताइए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये रे व्यंजन मिला है कि नहीं मिला है, कोई आधा व्यंजन मिल जाता है तो रे उस व्यंजन के पैरों में लग जाएगा। यानी रे कहता मैं यहाँ से हट करके इसके पैरों में आ जाऊँगा और कैसे लिखा जाऊँगा, इस प्रकार से प्रेरणा ऐसे लिखा जाऊँगा। बताओ बात समझ में आई कि आप कहेंगे सर हमें एक बात ये ज़रूर समझ में आई है कि इस प्रकार से यदि रे लिखा हुआ है वो हमेशा क्या होता है, पूरा होता है। यानी पैरों में लगा हुआ रे हमेशा क्या होता है, सामान्य रे। सामान्य रे का मतलब है पूरा रे है। तो मैंने कहा जो ये दिखाई देता है ये व्यंजन हमेशा आधा होता है, ये व्यंजन हमेशा क्या होता है, आधा होता है। मैंने कहा फिर ये मात्रा किस पे लगी हुई होती है, ये मात्रा रे के ऊपर लगी हुई होती है ना। इसका उच्चारण देखो आप कैसे कर रहे हो, पे को थोड़ा सा और रे पे मात्रा लगा रहे हो, प्रेरणा। कैसे कर रहे हो, प्रेरणा। मैंने यहां पे लिखा प्रयोग। क्या लिखा, प्रयोग। आप कहेंगे सर प्रयोग तो हमने ऐसे नहीं देखा, प्रयोग तो हमने ऐसे देखा है। बिल्कुल आपने ऐसे ही देखा है प्रयोग, लेकिन इसके उच्चारण के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोग ये भी ठीक है, प्रयोग ये भी ठीक है, दोनों का उच्चारण सेम है, लेकिन मैं ऐसा लिख करके छोड़ नहीं सकता। आप कहेंगे सर क्यों छोड़ नहीं सकते, मैं इसलिए नहीं छोड़ सकता, यदि रे कहता है कि मैं सामान्य हूं, सामान्य का मतलब उसके अंदर स्वर मिला हुआ है। बताइए यहाँ पे ए मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ, बिल्कुल, तो ये सामान्य रे। और रे से पहले अगर कोई आधा आ जाता है, बताइए रे से पहले पे आधा आया कि नहीं आया, है ना। तो रे कहता है कि इसकी बात नहीं माननी है, ये कहता है कि मेरी पाई हटा दो और मुझे आधा कर दो। रे कहता है अब इसकी बात नहीं माननी है, प्राथमिकता मुझे देनी है। और रे कहेगा मैं यहाँ से हट करके यहाँ पे आ जाऊँगा और कैसे लिखा जाऊँगा, ऐसे लिखा जाऊँगा। आप कहेंगे सर लिखा गया तो लिखा गया, अब हमें ये ज़रूर समझ में आया है कि पैरों में लगा हुआ रे हमेशा क्या होता है, पूरा होता है, और सिर पर लगा हुआ रे हमेशा क्या होता है, आधा होता है। यानी पैरों में पड़ा हुआ पूरा और सिर चढ़ा हुआ हमेशा क्या होता है, अधूरा होता है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। एक दो शब्द के माध्यम से और क्लियर करना चाहता हूं। मैंने यहां पे एक शब्द लिखा है प्रकाश। क्या लिखा है, प्रकाश। मैंने यहां पे लिख दिया प्रदान, और मैंने यहां पे लिख दिया क्रिया।
ध्यान दें, मैंने ऐसे शब्द लिखे हैं। आप कहेंगे सर प्रकाश तो हमने ऐसे नहीं देखा है। बिल्कुल आपने प्रकाश ऐसे देखा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसका उच्चारण और इसका उच्चारण सेम है, इसके उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश, ये भी प्रकाश है, सेम शब्द है, लेकिन इस रे को ऐसा लिख करके नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ सकते? आप कहेंगे सर रे कहता है, क्या कहता है? यदि मैं सामान्य हूँ, यदि मैं पूरा हूँ तो, और मुझसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यदि कोई आधा आ जाता है तो मेरे को कहाँ पे लगाओ? इसके पैरों में लगाओ। मैंने कहा पैरों में कैसे लगाएं? ये कहता है ऐसा चिन्ह बना दो, मैं पैरों में लग जाऊंगा। और कैसे लिखा जाऊंगा? आप कहेंगे सर प्रकाश कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। मैंने कहा प्रदान, सर ऐसे लिख सकते हैं, उच्चारण तो सेम है, लेकिन ऐसा लिख करके छोड़ नहीं सकते, इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आपके सामने क्रिया। आप कहेंगे सर इसको तो ऐसे नहीं देखा है, हमने कैसे देखा है? ऐसे देखा है, ऐसे देखा, लेकिन इसका उच्चारण आपको क्रिया नहीं करना है। ये जो ई की मात्रा है कै के ऊपर नहीं लगी हुई है, रे की मात्रा है। कै को थोड़ा सा, क्योंकि पैरों में लगा हुआ हमेशा पूरा होता है। पूरे का मतलब क्या है? कि उसके अंदर स्वर मिला हुआ है, जो इसके अंदर रे के अंदर मिला हुआ है। तो आप कहेंगे सर क री या क्रिया, है ना। कै को थोड़ा सा, शब्द कैसे होना चाहिए? क्रिया नहीं, क्रिया। क्लियर है मेरी बात? ये भी क्रिया, ये भी क्रिया, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लिख करके हम छोड़ नहीं सकते। आप कहेंगे सर क्यों छोड़ नहीं सकते? रे कहता है यदि मैं पूरा हूं, बताओ सामान्य रे है कि नहीं है? और मुझसे तुरंत पहले यदि कोई आधा आ जाता है, अब इसकी पूंछ हटाने की आवश्यकता नहीं है, रे की बात आपको पहले माननी पड़ेगी। रे का अगर नियम लगता है तो रे वाली बात क्या करनी पड़ेगी? सर्वप्रथम आपको प्राथमिकता उसे देनी पड़ेगी, और रे क्या करेगा? इसके पैरों के अंदर आ जाएगा, और आपको कहना है सर ये शब्द कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार से। मैंने कहा ठीक है, उच्चारण करो, क्या को थोड़ा सा, री पूरा, और शब्द कहना है क्रिया। क्या कहना है? क्रिया। ध्यान देना, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है प्रेम। क्या लिखा है? प्रेम। प्रेम। मैंने पूछा इस प्रेम के अंदर आधा क्या है? अब आपको कहना है सर वैसे प्रेम तो आधा ही है ना। मैंने पूछा इस शब्द के अंदर, सर प्रेम तो हमेशा आधा ही रहता है ना। आप कहेंगे सर इस शब्द के अंदर आज तक हमें ऐसे लगता था रे आधा है, लेकिन इस शब्द के अंदर रे आधा नहीं है। अब आपको ये पता चल चुका है कि पैरों में लगा हुआ रे हमेशा क्या होता है? पूरा। पूरे का मतलब है जो भी यहाँ पे मात्रा लगी हुई वो किस में लगी हुई है? रे में लगी हुई है। पै को थोड़ा सा पढ़ो, प लगाओ मात्रा रे पे, रे म, प्रेम। शब्द क्या बन जाएगा? प्रेम बन जाएगा। आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये समझ में आ चुका है। एक बात और समझाता हूं, जैसे अपन एक शब्द मैंने लिख दिया ट्रक, बताओ ऐसे लिखेंगे ना ट्रक? नहीं सर हमने तो ऐसे देखा है ट्रक को। अरे देखा है आपने, क्लियर करता हूं, ये भी ट्रक वही है, ये भी ट्रक वही है, उच्चारण के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का उच्चारण सेम होगा। ये भी ट्रक, ये भी ट्रक, टे को थोड़ा सा रे, लेकिन सर ऐसा लिख करके छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? रे कहता है मुझसे पहले अगर कोई आधा है तो मैं क्या करूंगा? सीधा उसके पैरों में चला जाऊंगा। यानी टे तो बेचारा आधा है, हलंत करके इसको आधा करेंगे, और रे कहता है मैं क्या करूंगा? उसके पैरों में चला जाऊंगा। रे यहाँ से हट करके क्या कर देता है? इसके पैरों में आ जाता है, और ऐसे शब्द लिखा जाता है ट्रक। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये तो हलंत को दर्शा रहा है, यानी टे आधा है और ये क्या आ चुका है? रे आ चुका है, और इस प्रकार से ये शब्द क्या बन जाएगा? ट्रक बन जाएगा। मैंने लिखा ट्रेन, मैंने शब्द क्या लिखा? ट्रेन। लिखा कि नहीं लिखा? आप कहेंगे सर नहीं हमने तो ऐसे देखा है ट्रेन। अरे अब आपने देखा है ट्रेन, अब इसका आप अच्छे तरीके से विश्लेषण भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ऐसे क्यों लिखा जाता है, ऐसे क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाना चाहिए। हर बात का आपके पास जवाब है कि नहीं है? आप कहेंगे सर ये भी ट्रेन ठीक है, ये भी ट्रेन ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से, है ना। ये भी ट्रेन, ये भी ट्रेन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर इसको ऐसा लिख करके छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा क्या दिक्कत है यहाँ पे? सर यहाँ पे रे वाली प्रॉब्लम है। मैंने कहा कैसी प्रॉब्लम? रे कहता है कि मैं पूरा हूँ, बताओ पूरा है कि नहीं है? मात्रा लगी हुई है, रे पूरा है, और मैं पूरा, और मुझसे पहले अगर कोई आधा आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में आधा आ जाता है, यदि मैं आधा हूं तो आगे चला जाता हूं, और मुझसे पहले अगर कोई आधा है तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। कहाँ पे रुकेगा? इसके पैरों में आकर के, और यहाँ पे पैरों में आकर के बैठ गया, और शब्द क्या लिखा गया है? ट्रेन। यानी ये रे है और ये आधा किसको दर्शा रहा है? टे को आधा दर्शा रहा है। तो आपको कहना सर शब्द कैसे लिखा जाएगा? इसी प्रकार से लिखा जाएगा, ट्रेन। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अच्छे से इन शब्दों को है, और भी शब्द आसपास में आपको मिलेंगे, उन पे आपको गौर करना है, ध्यान देना है ना। चलो ये आपके रे के रूप क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। एक क्लियर कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कृपया। क्या लिखा भाई? कृपया। कृपया।
आप कहेंगे सर ये कौन सा रे है, आप कहेंगे सर ये कौन सा रे, तो ये मैंने स्वरों के अंदर आपको पढ़ा दिया था, ये रे नहीं होता, ये री होता है, ये रे नहीं होता, ये क्या होता है री, और इसका उच्चारण भी कैसे होना चाहिए, कृपया। और ध्यान देना कृपया शब्द गलत होता है भाई, इस प्रकार से पे आधा होता है ना, ये शब्द अशुद्ध होता है, कृपया ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, ये रे नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, री होता है। ये बात आपको क्या करनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। मैंने बताया था ये मात्रा किसकी होती है, री की होती है, उच्चारण कैसे होना चाहिए, कृपया। क्लियर है मेरी बात। तो आशा करता हूं कि रे वाले जितने भी नियम मैंने आपको बताए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अब देख लें, अब क्या हो जाता है, काम में जो गड़बड़ी होती है किस प्रकार से होती है, शब्दों के अंदर गड़बड़ी किस प्रकार से होती है, वो मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने आपको बताया था कि चिन्ह शब्द कैसे लिखा जाता है, मैंने कहा था चिन्ह शब्द ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, और आपने पूछा था सर चिन्ह तो हमने ऐसे भी देखा है, क्या ये गलत है। देखिए चिन्ह ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, इसका रीज़न है कि है एक गोल घुमावदार वाला व्यंजन है, उसको हलंत लगा करके ही क्या किया जाना चाहिए, आधा। लेकिन सर ऐसे क्यों लिखा गया, अरे यहाँ पे रे वाला नियम, रे से पहले अगर कोई आधा होता है तो रे को कहाँ पे कर देते हैं, पैरों में, और विद्वान हमारे क्या कर देते हैं, और व्यंजनों के साथ भी ऐसा कर देते हैं, ये खिलवाड़ कर देते हैं कि उससे पहले अगर कोई आधा मिलता है तो उसको क्या कर देते हैं, उसके पैरों में लगा देते हैं, और नए को क्या कर देते हैं, है के पैरों में लगा दिया, ये लो लगा दिया। आप कहेंगे सर लगाया तो लगाया, लेकिन हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे न हमेशा क्या रहेगा, पूरा रहेगा, पैरों में लगा हुआ हमेशा क्या रहता है, पूरा। मैंने कहा इसको खोल करके लिखो। आप कहेंगे सर न यहाँ पे पूरा रहेगा, न पूरा रहेगा, जो पूरा दिखाई दे रहा है वो हमेशा क्या रहेगा, आधा, और ये कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। बताओ बात समझ में आएगी। देखिए एक शब्द होता है जिह्वा, बहुत सारे शब्द आसपास में आपको मिलेंगे, एक शब्द होता है जिह्वा, ध्यान रख लेना। चिन्ह मैंने आपको कल ही बताया था, चिन्ह ये वाला तो होता ही नहीं है, ये वाला क्या नहीं होता है, अशुद्ध होता है, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है को थोड़ा सा, और न चिन्ह है ना, चिन्ह भी नहीं बोलना, चिन्ह है ना, तो चिन्ह ये गलत है। मैंने लिखा जिह्वा, आप कहेंगे सर जीवा ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, लेकिन विद्वान रे वाला नियम लगाते हैं। यहाँ पे देखिए वह पूरा, और वह से पहले अगर कोई आधा आ गया तो उसको क्या कर देते हैं, पैरों में रे वाला नियम लगा करके, और कैसे लिख दिया, इस प्रकार से। आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें ऐसे भी देखने को मिला, लेकिन मिला तो मिला, आप कहना कि पैरों में लगा हुआ हमेशा क्या होता है, पूरा होता है, इसके अंदर आधा क्या है आधा है। ध्यान देना, मैं यहाँ पे कुछ एक शब्द और बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको एक शब्द बताया था, जैसे आह्वान, क्या लिखवाया था, आह्वान, आह्वान। बताइए इसके अंदर आधा क्या है, आप कहेंगे सर इसके अंदर है आधा है, और वह पूरा। यहाँ पे विद्वान रे वाला नियम लगा देते हैं, रे से पहले अगर कोई आधा होता है तो उसको पैरों के अंदर लगा देते हैं, और शब्द क्या लिख दिया, आह्वान लिख दिया। क्या लिख दिया भाई, आह्वान। आप कहेंगे सर लिखा गया तो लिखा गया, हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सर पैरों में लगा हुआ हमेशा क्या होता है, पूरा होता है, इसके अंदर है क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और शब्द मैंने कहा इसको खोल करके लिखो, आपको कहना सर ये वाला पूरा है, यानी ये मात्रा इस वह के ऊपर लगी हुई है ना, तो आ जो पूरा दिख रहा है वो तो आधा, और शब्द कैसे लिखा जाएगा, आह्वान, इस प्रकार से लिखा जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। इंपॉर्टेंट शब्द रहता है एक शब्द, यानी एक शब्द जैसे होता है शुद्ध, क्या लिखा भाई, शुद्ध। आप कहेंगे सर शुद्ध हमने ऐसे भी देखा है और शुद्ध हमने ऐसे भी देखा है, कौन सा शुद्ध है, अरे कौन सा शुद्ध है, मैंने आपको नियम रटा दिया है। यदि आप कहेंगे सर गोल घुमावदार वाला यदि आधा होता तो उसको कैसे आधा करेंगे, हलंत से आधा करेंगे, तो सर ऐसा लिखने का रीज़न बताओ। मैंने कहा था मैं आपको रीज़न बताने वाला हूँ। ये रे वाला नियम विद्वान लगा देते हैं, रे से पहले अगर कोई आधा होता है तो उसको कहाँ पे कर देते हैं, पैरों के अंदर। सर लगा दिया तो लगा दिया, यहाँ पे पूरा क्या रहेगा, ध पूरा रहेगा। मैंने कहा इसको खोल करके लिखो, आपको कहना सु, ये द दिखाई दे रहा है, ये आधा है द, और इस प्रकार से ध। बताओ बात समझ में आई कि नहीं है, शुद्ध हो गया कि नहीं हो गया। जैसे मैंने कल आपको एक शब्द बताया था द्वारा, मैंने कहा द्वारा ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है, और मैंने कहा था आपको मैं रीज़न देने वाला हूँ, ये रहा रीज़न आपके सामने। मैंने कहा ऐसा क्यों लिखा गया, आप कहेंगे सर रीज़न हमारे समझ में आ गया, ये रे वाला नियम, रे से पहले अगर कोई आधा होता है तो उसको क्या कर देते हैं, पैरों में, लेकिन सर हमें समझ में आ गया पैरों में लगा हुआ हमेशा क्या होता है, पूरा होता है। उच्चारण करो इसका, दे को थोड़ा सा और वारा, दोबारा, कैसे उच्चारण करेंगे, द्वारा। क्लियर है मेरी बात। एक शब्द होता है जैसे विद्यालय, क्या होता है भाई, विद्यालय। बताओ ऐसे लिखा जाता है, सर हमने तो विद्यालय ऐसे भी देखा है, बिल्कुल आपने जो है शब्द ऐसे भी देखा है विद्यालय। सर ये और ये ऐसा लिखा जाने का रीज़न बताओ हमें।
अरे ऐसा लिखे जाने का रीज़न ये है कि रे वाला नियम लगा देते हैं। रे से पहले अगर कोई आधा होता है तो उसको पैरों में लगा देते हैं, ये रहा दे, और दे के पैरों में ये लगाने की कोशिश की गई है ना, इस प्रकार से। और शब्द क्या लिख दिया? विद्यालय लिख दिया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कहेंगे सर बिल्कुल हमें समझ में आ गई, यानी ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ हमें मिल जाता है तो इसका मतलब ये दे है, और दे के पैरों में ये लगाया हुआ है, और पैरों वाला हमेशा क्या होता है? पूरा होता है। दे क्या होता है? आधा। दे को आधा ऐसे करो और इस प्रकार से लिखो विद्यालय, चाहे विद्यार्थी है चाहे विद्या है ना। आप कहेंगे सर हमें तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्या हो चुका है, समझ में आ चुका है। एक शब्द बता रहा हूँ, जैसे एक शब्द होता है ब्रह्मा। क्या होता है? ब्रह्मा। ऐसे भी लिखा आपको मिलेगा और आपको ब्रह्मा इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर दोनों ही रूप मिलते हैं, लेकिन आज तक हम कंफ्यूज थे। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पैरों में लगाया जाने की क्या की है, कोशिश की है। मैं से पहले अगर कोई आधा होता है, वो रे का नियम कहता है कि रे से पहले अगर कोई आधा होता है तो पैरों में लगाओ। यहाँ पे विद्वान क्या कर देते हैं, मैं को भी क्या कर दिया, इसके पैरों के अंदर लगाने की कोशिश कर दी तो कर दी। आपको कहना है सर मैं पूरा है, और इसका शब्द कैसे उच्चारण कैसे होना चाहिए? ब्रह्मा। कैसे होना चाहिए? ब्रह्मा इसका उच्चारण होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये व्यंजनों की बनावट है ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है, और ऐसी गलतियाँ आप कभी भी नहीं करोगे। प्रत्येक क्लास को आपको ध्यान से देखना है, प्रत्येक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ यूट्यूब पर इस प्रकार की आपको स्टडी नहीं मिलने वाली है। ये कैसे पता चलेगा? आप खुद इसको अनुभव कीजिए ना, कंप्लीट क्लासों को क्रम से आप देखिए और उसके बाद मुझे बताएं कि हाँ सर हमने जो प्राप्त किया है, हमने जो सीखा वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक सीखा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।